आज रक्षाबंधन है, इसीलिए श्यामलाल का घर फूलों और रोशनी से सजा हुआ है। तरह तरह की मिठाइयाँ लाई गई हैं। अरे दीदी, पार्टी का सारा बंदोबस्त हो गया है। अब मेरे हाथ में राखी पहना दे, उसके बाद खाना पीना शुरू करेंगे। श्यामलाल के कहने पर उसकी दीदी रत्ना ने उसके हाथ पर राखी पहना दी। उसके बाद जोर से गाना चलाकर सब लोग नाचने लगे। श्यामलाल के लिए आज खुशी का दिन है क्योंकि वो अमीर है, लेकिन उसी के गांव में आज कहीं मातम मनाया जा रहा है। अपनी 5वीं संतान को जन्म देते हुए सुलेखा का देहांत हो गया। उसकी डेड बॉडी के पास बैठकर अपने नवजात भाई को गोद में लेकर मधु रो रही है। माँ, आज ही के दिन आप क्यों चले गए माँ? अब हम सबका क्या होगा माँ? बात करो ना माँ, बात करो। मधु की बाकी 3 बहनें भी रो रही थीं। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं था। उनका मजदूर पिता कुछ दिन पहले ही मारा गया और आज उसकी माँ का भी देहांत हो गया। अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद झोपड़ी में लौटकर मधु ने बांस से बनाई हुई राखी अपने नवजात के हाथ पर बांध दी। भाई, आज रक्षाबंधन है। मुझे पता था कि तू आज दुनिया में आने वाला है, इसीलिए आज तेरे लिए ही राखी बनाई थी। लेकिन अफसोस, ये देखने के लिए माँ बापू नहीं रहे। मधु की छोटी बहन सीमा ने कहा, अब इन मिठाइयों का क्या होगा? श्यामलाल चाचा से पैसे उधार लेकर खरीद कर लाए थे ये मिठाइयाँ। फेंक दे इन मिठाइयों को, आज के दिन हम मिठाई नहीं खा सकते। चारों बहनें झोपड़ी में बैठकर रोते हुए शोक मनाने लगे। उधर श्यामलाल रात भर शराब के नशे में धुत होकर पड़ा रहा। चारों तरफ खाना बिखरा पड़ा हुआ था और मधु के पास अपनी बहनों और भाई को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। यही अंतर होता है गरीब और अमीर में। गरीबों को खाना नहीं मिलता और अमीर लोग खाने की कदर नहीं करते। पूरी रात रोने धोने के बाद सुबह मधु की आंख लग गई थी। तभी वहाँ श्यामलाल खुद चला आया और झोपड़ी के अंदर घुस गया। मालिक आप? हाँ, मैं कल मिठाई खरीदने के लिए पैसा उधार लिया था ना, कब लौटाने का प्लान है? मालिक, अभी अभी मेरी माँ का देहांत हुआ है। मेरा नवजात भाई भी भूखा है, थोड़ी तो मोहलत दे दीजिए, दया कीजिए। दया? अरे मेरे शरीर में दया नाम की कोई चीज नहीं है, इसीलिए तो अमीर बन पाया हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग कभी मेरे पैसे नहीं लौटा पाओगे, इसीलिए ये झोपड़ी आज से मेरा है। चल निकल जा यहाँ से। कि आप क्या कह रहे हैं मालिक? हम कहाँ जाएंगे? हम बच्चे हैं। वो सब मैं नहीं जानता, मैं आज से इस झोपड़ी का मालिक हूँ, निकल जा। श्यामलाल ने 5 बच्चों को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मधु अपने नवजात भाई को गोद में लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कितनी बेरहम होती है दुनिया। आज माँ बाप नहीं है, इसीलिए सर के ऊपर छत भी नहीं रही। इस जालिम दुनिया में जीने का दिल ही नहीं करता मुझे। नहीं बहन, हमें जीना होगा, हमारे भाई के लिए जीना होगा, हमें इसे बड़ा आदमी बनाना होगा। दीदी, माँ कृष्ण भगवान की भक्त थी। माँ कहती थी कि भगवान कृष्ण सब कुछ ठीक कर देते हैं। चल मिलकर कृष्ण भगवान को बुलाते हैं, मंदिर चलते हैं। गांव में ही कृष्ण भगवान का एक मंदिर था। वो लोग मंदिर में चले गए और कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। लेकिन तभी वहाँ श्यामलाल पूजा देने के लिए चला आया और मधु को देखकर हंसने लगा। तू भी आई है भगवान की पूजा करने? हैं? प्रसाद और फूल खरीदने के तो पैसे नहीं है, भगवान तुझसे प्रसन्न थोड़ी होंगे। क्यों नहीं होंगे? भगवान अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते। अच्छा, अब मुझसे जबान भी लड़ाने लगी है। ये मेरा मंदिर है, आइंदा से मंदिर के अंदर मत दिखना। चल निकल। श्यामलाल ने उन लोगों को मंदिर से भी निकाल दिया। मधु का नवजात भाई अब जोर जोर से रोने लगा। रो क्यों रहा है भाई? क्यों रो रहा है मेरा बाबू? दीदी, लगता है उसे भूख लगी है। अभी तो इसकी माँ का दूध पीने की उम्र है, लेकिन माँ ही तो नहीं है। इस दुनिया में माँ क्या एक ही होती है रे बहन? मतलब वो देख, गौ माता भी हमारी माँ है। हमारा भाई गौ माता से दूध पिएगा। मंदिर के बाहर एक गाय खड़ी हुई थी। मधु ने उससे अपने नवजात भाई को दूध पिलाया और भक्ति के साथ गौ माता को प्रणाम किया। गौ माता ने भी सिर हिलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। श्यामलाल ने उन लोगों को मंदिर से तो निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने अपने भक्तों को पूरी तरह निराश नहीं किया।
मंदिर के बाहर वो लोग भीख मांगने लगे और उसी से अपना पेट भरने लगे। इस तरह से 1 साल बीत गया। रक्षाबंधन आने में और 2 ही हफ्ते बाकी थे। इतने में सीमा ने मधु से कहा, दीदी हम कब तक भीख मांगते रहेंगे? हमें कुछ करना चाहिए, इज्जत की जिंदगी जीनी चाहिए। मैं भी वही सोच रही थी बहन, हमारा भाई भी बड़ा हो रहा है, चलना सीख गया है, उसे स्कूल में भर्ती करना है। सुन बहन, राखी आने में और 2 हफ्ते बाकी हैं, क्यों ना हम राखी बेचने का धंधा करें? मधु की और एक बहन ने कहा, लेकिन हमारे पास राखी खरीदने की भी तो पैसे नहीं है। खरीदने के लिए कौन कह रहा है? याद है पिछली राखी को हमने बांस की राखी बनाई थी, इस साल भी वही बनाएंगे। हाँ, बांस की राखी बनाएंगे, और भी बहुत सारी चीजों से राखी बनाई जा सकती है, बरगद के पेड़ के पत्तों से, छोटे छोटे पत्थर से। हाँ बहन चल, सभी मिलकर बनाते हैं। सभी ने मिलकर तरह तरह की रंग बिरंगी राखी बनाई और रास्ते पर उसे बेचने बैठ गए। राखी ले लो, रंग बिरंगी राखी, कम दाम में अच्छी राखी। ऐसी अनोखी राखी देखकर रास्ते के लोग उनसे राखी खरीदने लगे। 3-4 दिन राखी बेचने के बाद उनके पास पैसे आ गए। उधर इस इलाके में सबसे बड़ी दुकान श्यामलाल की थी। रक्षाबंधन के लिए उसने भी अपनी दुकान पर बेचने के लिए राखी लाई थी, लेकिन कोई राखी खरीद नहीं रहा था। अरे इस साल क्या हो गया लोगों को, कोई राखी क्यों नहीं खरीद रहा है? श्यामलाल अपने घर के पूजा कक्ष में गया। अच्छा तो ये बात है, ये लड्डू गोपाल की मूर्ति पुरानी हो गई है, इसलिए धंधा खराब चलने लगा है। ठीक है, मैं आज ही इसे बदल देता हूँ। श्यामलाल तुरंत पुरानी लड्डू गोपाल की मूर्ति ले गया और उसे रास्ते पर फेंक दिया और वो मूर्ति मधु के सामने आकर गिरी। उसका एक हाथ टूट गया। हे भगवान, लड्डू गोपाल की इतनी सुंदर मूर्ति को किसने फेंका? लोगों के मन में भगवान के लिए प्यार है कि नहीं? मधु ने उस मूर्ति को उठा लिया और लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। वो लोग लड्डू गोपाल की पूजा करने लगे, उसे खिलाने पिलाने नहलाने लगे, अपने भाई की तरह लड्डू गोपाल का भी ख्याल रखने लगे। ऐसे ही 1 हफ्ता बीत गया। पूरे इलाके में मधु की रंग बिरंगी राखी फेमस हो गई और सब लोग मधु से ही राखी खरीदने लगे और ये बात श्यामलाल तक भी पहुंच गई। अच्छा तो ये बात है, उस मधु की बच्ची की वजह से मेरा धंधा चौपट हो रहा है। आज मैं उन लोगों को मार डालूंगा। मधु अपनी बहनों और भाई के साथ मंदिर के पास वाले फुटपाथ पर ही सोती थी। वो लड्डू गोपाल को अपनी गोद में लेकर सोती थी। उस रात श्यामलाल गुस्से से लाल होकर उसके पास आया। उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। श्यामलाल कुल्हाड़ी से पहले मधु पर वार करने गया, लेकिन तभी वो कुल्हाड़ी एक गुलाब के फूल में बदल गई। अरे ये क्या हुआ? कुल्हाड़ी फूल में कैसे बदल गई? तभी सभी जाग गए और एक चमत्कार हो गया। लड्डू गोपाल की मूर्ति हवा में उड़ने लगी और वहाँ स्वयं कृष्ण भगवान प्रकट हुए। दुष्ट श्यामलाल, तू लालची है। लालच और अहंकार में तू आज हत्या करने जा रहा था, तुझे सजा मिलेगी। लेकिन क्यों भगवान, मैं भी तो आपका भक्त हूँ। तू बस भक्ति का दिखावा करता है। मेरे असली भक्त तो ये बच्चे हैं, तेरे जैसे भक्त मुझे स्वीकार नहीं है। ये बोलकर भगवान कृष्ण ने श्यामलाल को अपनी आग में भस्म कर दिया और बच्चों की भक्ति से खुश होकर उन्हें बहुत सारी धन दौलत दी। इसके बाद से बच्चों को कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं हुई। वो लोग आराम की जिंदगी जीने लगे और भगवान कृष्ण की पूजा करते रहे। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाल, मेरा बच्चा, मेरा मुरारी, सुबह हो गई है बेटा, अब उठ भी जाओ। ऐसे अपनी माँ को मत सताओ बेटा, अब उठ भी जाओ। हाय मेरा बच्चा, सोते हुए कितना सुंदर लगता है। यशोदा अपने लड्डू गोपाल को नींद से उठाने की कोशिश कर रही है। उसी के कमरे के अंदर लड्डू गोपाल के लिए एक अलग छोटा सा बिस्तर है। यशोदा लड्डू गोपाल को उठाती है और उसे नहलाती है। उसके बाद यशोदा खुद रोटी खाती है और लड्डू गोपाल को भी खाने के लिए रोटी देती है। गोपाल, आज खाने में सिर्फ रोटी है, जल्दी से खा लो, फिर मुझे काम पर भी तो निकलना है। इसके बाद यशोदा लड्डू गोपाल को नए कपड़े पहनाकर घर के बाहर ले जाती है और उसे अपने साड़ी के आंचल में बांध लेती है और
और उसके बाद यशोदा हाथ रिक्शा लेकर निकल जाती है और अपने लड्डू गोपाल से कहती है, बेटा अभी माँ काम करेगी, ठीक है? ऐसे ही माँ के आंचल में रहना, कोई शैतानी मत करना और कोई तकलीफ हो तो कहना, ठीक है बेटा? मेरा अच्छा बेटा। यशोदा हाथ रिक्शा चलाती है। इस दुनिया में वो अकेली है। कुछ साल पहले उसकी शादी हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही दिन बाद उसका पति और सास एक एक्सीडेंट में मारे गए थे। तब से यशोदा अकेली है और हाथ रिक्शा चलाकर अपना पेट पालती है। यशोदा को हमेशा से एक बेटा चाहिए था, जो कि अभी असंभव है। इसीलिए वो लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानती है। हर रोज उसे ऐसे आंचल में लेकर काम पर निकलती है और दोपहर को खाने के लिए एक होटल में जाती है। होटल वाली का नाम मंजू है। मंजू बहन, मुझे जल्दी चावल दाल दीजिए, बहुत भूख लगी है। खाना खाकर फिर काम पर लगना है। ठीक है यशोदा, बैठ जा। और तेरे गोपाल के लिए क्या लाऊं? गोपाल के लिए कुछ मिठाई दीजिए। साहबजादे ने आज सुबह रोटी खाई थी, उसे ज्यादा भूख नहीं है। ठीक है ठीक है। यशोदा खुद खाती है और गोपाल को भी मिठाई खिलाने की कोशिश करती है। खा ले बेटा, खा ले। नहीं खाएगा? क्यों? अपनी माँ पर गुस्सा है क्या? गुस्सा नहीं करते बापू, खा ले। यशोदा ऐसे ही प्यार से लड्डू गोपाल का ख्याल रखती है। शाम को यशोदा घर लौटती है और गोपाल को सुलाकर खुद भी सो जाती है और सुबह उठकर वो चौंक जाती है। वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। घर के अंदर से सब कुछ गायब है। उसके कपड़े, सारे बर्तन और सारे पैसे भी गायब है। चोर चोर, मेरे घर से सब कुछ चोरी हो गया है। चोर चोर। यशोदा लड्डू गोपाल के बिस्तर के पास जाती है और देखती है कि लड्डू गोपाल अपने बिस्तर पर ही है। यशोदा लड्डू गोपाल को गोद में उठा लेती है। हाय मेरा बच्चा, शुक्र है मेरे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ पर आसपास के लोग आ जाते हैं और घर की हालत देखकर सभी यशोदा को सांत्वना देते हैं। मगर यशोदा को उन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो खुश है क्योंकि उसके गोपाल को कुछ नहीं हुआ। वो अपने लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लेती है। आज यशोदा खाली पेट ही हाथ रिक्शा लेकर निकल जाती है। दोपहर को यशोदा खाने के लिए होटल जाती है, लेकिन आज उसके पास ज्यादा पैसे न होने के कारण वो बस लड्डू गोपाल के लिए मिठाई ऑर्डर करती है। ये सुनकर मंजू होटल वाली कहती है, क्या हुआ यशोदा, तू भूखी रहेगी? यशोदा मंजू को घर में हुई चोरी के बारे में बताती है और उसके बाद कहती है, और आज गोपाल के लिए मक्खन भी खरीदना है। उसे मक्खन बहुत पसंद है ना, बहुत दिन हो गए हैं इसे मक्खन खिलाए हुए। हाय मेरी यशोदा, माँ हो तो तेरे जैसी, बच्चे को मक्खन खिलाने के लिए खुद भूखी रहने के लिए भी तैयार है। तू और तेरा गोपाल हमेशा खुश रहे। मैं तेरे लिए भी खाना लाती हूँ, पैसे नहीं चाहिए। खाना खाकर यशोदा फिर से काम पर लग जाती है। लड्डू गोपाल उसके आंचल में है, मगर कुछ देर चलते चलते यशोदा का एक पैर पत्थर से टकरा जाता है और वो पेट के बल गिर जाती है और लड्डू गोपाल का एक हाथ टूट जाता है। यशोदा रोने लगती है, ये क्या हो गया, मेरे गोपाल का हाथ टूट गया। हे भगवान, मैं कैसी माँ हूँ, अपने बेटे का ख्याल भी नहीं रख सकती। यशोदा गोपाल को लेकर दौड़ते हुए अस्पताल जाती है। वो डॉक्टर के पास जाकर रोते हुए कहती है, डॉक्टर साहब मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। क्या हुआ है उसे? कहाँ है तुम्हारा बेटा? ये रहा, इसका हाथ टूट गया है, अभी ऑपरेशन कर दीजिए ना, मेरे गोपाल को तकलीफ हो रही है। ये तो एक पुतला है, इसका ऑपरेशन कैसे हो सकता है? नहीं डॉक्टर साहब, ये कोई पुतला नहीं है, ये मेरा बेटा है, मेरा लड्डू गोपाल है। ठीक कर दीजिए ना डॉक्टर साहब, नहीं तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा प्यार देखकर डॉक्टर साहब भी पिघल जाते हैं और गोपाल का टूटा हुआ हाथ प्लास्टर कर देते हैं। यशोदा बड़ी खुश होकर गोपाल को लेकर घर लौट जाती है। उस रात यशोदा जागी रहती है और गोपाल को कहानियाँ सुनाती है। इसके बाद 1 महीना बीत जाता है और यशोदा बीमार पड़ जाती है। वो हाथ रिक्शा लेकर निकल भी नहीं सकती है, इसीलिए इस 1 महीने में उसने जितना पैसा कमाया है वो सब ले जाकर डॉक्टर के पास जाने के लिए घर से बाहर निकलती है। और तभी उसके सामने एक 5 साल का लड़का आ जाता है। उसके साथ कुछ गाय भी है। वो लड़का कहता है, माँ जी कुछ पैसे देंगी, मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया है और इन सबको भी कुछ नहीं खिलाया है। मैं इन सब से बहुत प्यार करता हूँ, इन लोगों को भूखा नहीं देख सकता। माँ जी कुछ पैसे दीजिए ना। उस लड़के के मुंह से मांग पुकार सुनकर यशोदा का मन मोम की तरह पिघल जाता है और यशोदा उस लड़के को सारे पैसे दे देती है। उसके बाद वो घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि लड्डू गोपाल अपनी जगह से गायब है। यशोदा चौंक जाती है, गोपाल मेरा बेटा कहाँ चला गया है? बेटा लौटा, अपनी माँ के पास लौटा। यशोदा रोने लगती है, माँ से गुस्सा होकर चला गया बेटा, मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकती ना, मैं तुझे ठीक से खाना भी नहीं खिला सकती ना, क्या करूं, गरीब जो हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। लौटा बेटा लौटा। विचलित ना हो यशोदा, मैं यही हूँ। ये आवाज सुनकर यशोदा चौंक जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि स्वयं श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं। यशोदा हाथ जोड़कर अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। श्री कृष्ण आप, भगवान आप खुद आए हैं इस गरीब के घर पर। गरीब? कौन है गरीब? केवल धन से कोई अमीर या गरीब नहीं हो जाता यशोदा,
तेरा दिल इतना बड़ा है कि उसमें पूरा संसार आ जाएगा, इसलिए तू अमीर है। और लड्डू गोपाल को लेकर ज्यादा चिंता ना कर, मैं ही हूँ तेरा लड्डू गोपाल। जय हो कृष्ण कन्हैया, जय हो। आज तो मैं धन्य हो गई। यशोदा, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। मैं इतने दिन से तेरी परीक्षा ले रहा था। तेरे घर में चोरी हुई नहीं थी, मैंने ही सारे पैसे छुपा दिए थे। मैं देखना चाहता था कि तू किस चीज को लेकर ज्यादा चिंतित होती है, पैसा या तेरा लड्डू गोपाल। उस परीक्षा में तूने सफलता प्राप्त किया है यशोदा। इसका मतलब लड्डू गोपाल का हाथ टूट जाना और आज वो बच्चा। हाँ, वो सब मेरे चाहने के कारण ही हुआ है। हाथ जोड़ने के लिए तो अस्पताल भी चली गई थी। इसका मतलब लड्डू गोपाल तेरे लिए अपने बेटे से कम नहीं है। और आज एक अनजान लड़के से माँ पुकार सुनकर तेरा दिल पिघल गया। तूने अपनी परवाह नहीं की। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं खुद तेरा बेटा बनकर आना चाहता हूँ। ये बोलकर कृष्ण जी अदृश्य हो जाते हैं और यशोदा की गोद में एक नन्हा सा हंसता खेलता बच्चा प्रकट हो जाता है। उस बच्चे के सर पर एक मयूर पंख है। वो दिखने में बिल्कुल लड्डू गोपाल की तरह ही है। यशोदा का हर सपना पूरा हो जाता है। उसे एक बेटा मिल जाता है और उसकी गरीबी भी दूर हो जाती है। ऐसे ही लड्डू गोपाल यशोदा की गोद में एक इंसान के रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण की लीला से यशोदा का जीवन बदल जाता है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें